हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जो भी आपके माइंड में पर्सन है, देखेंगे कि उन पर्सन की एनर्जी पर क्या कुछ है, थॉट्स क्या कुछ है, फीलिंग्स क्या कुछ है, इंटेंशन क्या कुछ है ना। सब कुछ चेक करेंगे। तो ये जो रीडिंग होगी, ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग्स है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए और बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। जबरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज ना करें और इसके बिहाफ पे कोई भी पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहां कहीं भी आप कंफर्ट है। तो आइए देखते हैं कि जो भी आपके माइंड में पर्सन है उस उनके माइंड में क्या कुछ चल रहा है। तो अपने अपने पर्सन तक आप पहुंच सकते हैं, याद कर सकते हैं, सोच सकते हैं उनके बारे में। तो ये है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। आप मैरिड होंगे, जिनसे आप डील कर रहे हैं वो मैरिड होंगे, और दोनों में से कोई एक सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड भी हो सकते हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन में हो सकते हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, कांटेक्ट में हो सकते हैं, लवर्स के लिए देख सकते हैं, क्रश के लिए देख सकते हैं, और है ना कहीं किसी के लिए भी आप देख सकते हैं। तो दोनों में से दोनों भी हो सकते हैं, सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड। तो जैसे भी होगा, जैसे भी आपको लगेगा आप ले लीजिएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी डिवाइन टैरो बाय अनीता के कलेक्टिव से, जो भी डिवाइन टैरो बाय अनीता के कलेक्टिव है, जो भी डिवाइन टैरो बाय अनीता के कलेक्टिव से, उनके माइंड में जो पर्सन है, उनके माइंड में जो पर्सन है, उनके माइंड में जो पर्सन है, प्लीज बताएं उस पर्सन के माइंड में क्या कुछ है। हो आ रहा है कार्ड, तो बहुत कुछ आ रहा है। फर्स्ट आया कम्युनिकेशन, राइट, एंड सेकेंड है थर्ड आई एक्टिवेटेड, ओके, होलनेस। तो भाई कुछ तो मतलब यहाँ पे किसी को, यहाँ पे कुछ लोग जर्नी में हो सकते हैं, और ये जर्नी ही होता है। देखो, लोग जन्म लेते हैं, चले जाते हैं, एक जर्नी ही होता है ना। और बताएं उनके माइंड में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ उनकी एनर्जी है, किस टाइप के रिलेशन में है। प्लीज अगर मुझे गाइड करें ताकि मैं व्यूअर्स को गाइड कर सकूं। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन, प्लीज गाइड करें, माता रानी, भोलेनाथ गाइड करें ऑल। ओके, थिंक विश, ओके, कार्मिक पार्टनर, ओके। तो आप यहाँ किसी हैवी कार्मिक से जो है डील करते हुए नजर आ रहे हैं। कार्मिक होगा जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा विक्टिमाइज्ड है, आपको किए हैं, और जब कभी भी उनको अपना काम निकलवाना होता है, देखो ये ना, मुझे कार्ड नहीं बोल रहा है, ये ऊपर से डाउनलोड्स आ रहे हैं, कि जब भी उनको अपना काम निकलवाना है ना, तो आपका पूरा एनर्जी ड्रेन कर लेंगे, आपको सबसे अलग थलग कर देंगे, काफ़ी जो है आप लाचार बेचार हो जाओ, और जो है उनकी झोली में जाके गिर जाओ, है ना। और आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो चला जाए। तो यहाँ अगर हमको नंबर नजर आए, अगर हम नंबर की बात करें तो 17, 24, 27, एंड क्या है ये भाई, 6, 5, ओके, 5 एंड 6। तो यहाँ पे 40 नंबर भी है, 48, 47, 42, ओके, 43 जो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे सिनारियो है, क्या कुछ सिनारियो है आपका इनके साथ में। तो हम चेक करेंगे और देखेंगे। तो सबसे पहला अगर हम ये करें, चीज़ों को पकड़े, देखिए यहाँ भी हैंगमैन आ रहा है, और अगर हम चीज़ों को देखना पहले अगर हम देखें तो बहुत इनको, सबसे पहले यहाँ भी देखिए पलट के ये कार्ड आ गया है, नज़र आ रहा है आप लोगों को, नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन, बातें करना चाहते हैं किसी भी तरह का। आई लव यू, आई मिस यू, आई एम सॉरी, अनब्लॉक मी, लेट्स अ क्लियर, कॉन्फ्लिक्ट। तो आप लोगों के बीच में पहला कार्ड ये है कि झगड़ा चल रहा है, आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट है, और इमोशनली जो है बातें आप लोगों की नहीं हो रही है। अगर काम की ऑन ऑफ सिचुएशन में, या बहुत माइनर आप लोगों का है तो काम के सिलसिले में होगा। आप इमोशन टू इमोशन जो है, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। और वो हार्ट टू हार्ट कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपकी एनर्जी को
वो चुराते थे, चुराना चाह रहे हैं। कार्मिक पार्टनर हैं, आप जो है उनसे जुड़े हैं, वो कहीं और से जुड़े हैं। तो आप थर्ड पार्टी यहाँ पे बहुत है, थर्ड पार्टी यहाँ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी साफ नज़र आ रहा है। आप उनके पीछे दीवाना है, दीवानी है, पागल है, उनका कनेक्शन कहीं और है, क्योंकि आपका कार्मिक पैटर्न है। कोड आप देखिए कैसे जुड़ा हुआ है, कोड जड़ा हुआ है, लेकिन उनके हाथ में किसी और का हाथ है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है रिलेशनशिप में। मैं इतना डिटेल से आप लोगों को इसीलिए बता देती हूँ ताकि आप लोग स्थिति को समझें। जब स्थिति को समझेंगे तो शिकायतें कम होगी और परमात्मा के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, सेल्फ कनेक्ट कर पाएंगे, और जो है आप समझेंगे कि छोड़ो जाने दो यार, मेरा ही कुछ लिया दिया होगा, karma होगा, कुछ भी होगा। तो आपको एक होप मिलता है, ठीक है, आपको एक होप मिलता है, उम्मीदें जगती हैं, खुद पे आप आते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे या तो थर्ड आई आपका एक्टिवेटेड है, किसी भी तरह का ऐसा लग रहा है थर्ड आई आपका एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। बहुत लोगों का नहीं हुआ है तो हो जाएगा। आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि आपका थर्ड आई एक्टिवेटेड है, जिससे जो है आपको ज़्यादा कुछ जानना समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पार्टनर की जिनके भी बारे में आप जानना चाहते हैं उनको तो जान ही जाएंगे, बट इस पर्सन की एक्टिविटी को आप नोटिस कर लेते हैं कि ये बंदा बंदी क्या बोलने वाला है, क्या चाह रहे हैं, इनके बॉडी लैंग्वेज में क्या है, इनके जुबान पे क्या है, बिहाइंड ऑफ द सीन क्या कुछ चल रहा है, पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है। तो आपको इन चीज़ों का पता चलता है, क्योंकि आप जो है अपने आत्मा को सुन सकते हैं, आप जो है खुद से कनेक्ट हो सकते हैं, परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं। आप लोग मतलब यूँ समझिए कि आपको ये लेसन देने आए थे। अगर हम कुल मिला कर देखें तो आपके पर्सन जो है इस वक्त थोड़े से बैलेंस करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप बैलेंस करना सीख लिए हैं, आप इनसे शिकायतें कम कर रहे हैं, निकल रहे हैं। तो आपके पर्सन को थोड़ा डर लग रहा है, और डर लग रहा है, कार्मिक पार्टनर है, और बार बार जो है सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत बार सोचना पड़ रहा है। तो कुछ जो है आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो पीछे में यहाँ पे भी है टू ऑफ सोर्स। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपके लिए, आपके पर्सन के लिए, यहाँ पे कुछ एक व्यक्ति के लिए स्पेशली आपकी ही हम देख रहे हैं, तो अच्छा नहीं है। देखेंगे इसी से और देख लेती हूँ। और बताएं क्या कुछ चल रहा है, और बताएं उनके दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ सिनारियो है, क्या कुछ है, बताएं। कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा ही हुआ है आपको, जो सल्टाना चाहते हैं। यहाँ भी फर्स्ट वही आया है, उसके नीचे वही आया है, लड़ाई झगड़ा हुआ है दिमाग में उनका जो है। आपका भी दिमाग वैसा होगा, उनका भी दिमाग जो है। अगर तो आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज किए थे तो इस वक्त जो है उनको काफ़ी जो है इनको फील हो रहा है, थर्ड जो मतलब डर लग रहा है, इनको डर लग रहा है, डर में है। तो कहीं आप लोग तो डर में नहीं है, अगर आप लोग डर में हैं तो डर जो है मैनिफेस्ट हो जाएगा। डरना छोड़ दीजिए और कॉन्फ्लिक्ट से मत डरिए। अगर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से डर रहे हैं कि आएंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, कुछ भी होगा, तो बिल्कुल मत कीजिए। सेपरेशन इज एन आइसोलेशन इल्यूजन। तो यहाँ पे अगर सेपरेशन के लिए सोच रहे हैं किसी भी तरह का, इसको हम टैरो से भी हम क्लैरिफाई कर लेंगे। तो इल्यूजन क्यों है देखेंगे अभी, होलनेस। और क्या चल रहा है, ओके। मास्क लगा के बैठे थे आपके पर्सन जो है, रियल इमोशन चीज आपसे छुपाते थे। तो ऐसे लोगों को अपने ही लगता है कि ये में फंस गए हैं, ठीक है। अभी और हम देख रहे हैं, ठीक है। मास्क लगा के बैठे थे आपके पर्सन, हिडन रखे थे चीजें, और थर्ड पार्टी में भी आपसे छुपाए होंगे, कार्मिक थे। कार्मा जो है यहाँ पे आप लोगों का जो है, आप बहुत, आपको ऐसे जगह पे लाके तोड़े हैं, इतना तोड़े हैं कि क्या ही बोले, बहुत बुरा तोड़े हैं आपको। एक और, एक और, कुछ चीज़ें हैं जो बार बार होती है, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रेंड्स। यहाँ पे कुछ चीज़ें होती है जो बार बार करती है, लेकिन आप परेशान मत होइए। यहाँ पे यूनिवर्स आपके सपोर्ट सिस्टम पे काम कर रहे हैं। यहाँ भी एंजल नंबर है 144। जब भी आपको नज़र आए आप यूनिवर्स से आवाज़ लगा सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपके सपोर्ट सिस्टम में है। 4 नंबर, 13 नंबर, ये कार्मिक है भाई। नंबर 4 हैवी कार्मिक,
नंबर 13 हैवी कार्मिक। ये जो कुछ नंबर्स यहाँ पे, ये 2 नंबर जो है, ये भी 13 का भी अगर हम मूलांक निकालेंगे तो 4 ही आएगा, ठीक है। तो ये जो है हैवी कार्मिक वाला जो तो है, लग रहा है कि हाँ है हैवी कार्मिक से आप लोग डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनको ऐसा क्यों लग रहा है, देखते हैं। गला चौक होने लगा, कम्युनिकेशन, लव यू, मिस यू, ये सब चीज़ें उनके दिमाग में क्यों आ रहा है, प्लीज़ क्लैरिफाई। क्यों भी ये कॉन्फ्लिक्ट, लेट्स क्लियर कॉन्फ्लिक्ट क्यों लग रहे हैं, झगड़े को सल्टाना सुलझाना चाहते हैं, क्या कुछ है इसमें, पता है यहाँ पे ये कार्ड क्यों आया है, जस्टिस। तो आपको इनका अनमास्क हो चुके हैं, ठीक है, यहाँ अनमास्क हो चुके हैं, फेस मास्क इनका उतर चुका है, आपको सब कुछ पता चल गया है। तो अब इनको डर लग रहा है, सच्चाई सामने आने से इनको डर लग रहा है, क्योंकि परमात्मा ने जस्टिस आपको दे दी है। आपकी सच्चाई, जो भी चीज़ें ये हिडन रखे थे और हिडन रख के चल रहे थे, जैसे मैंने बोली, आप अब इनको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। थर्ड आई जो है आपका एक्टिवेट हो रहा है, तो आप बहुत थर्ड आई एक्टिवेशन बताइए, एक्टिवेटिंग थर्ड आई क्या है, ये क्यों आया है यहाँ पे। 24/7 आपको आपके बारे में जानने के लिए ये जो पर्सन, ये जो महाशय हैं, अगर आप इनको जानते हैं, पहचानते हैं, तो ये भी आपको अपना थर्ड आई एक्टिवेट करने पे आपके पर्सन लगे हुए हैं, ताकि 24/7 आपके ऊपर नज़र रख सकें, ठीक है। इनका कोई इंटेंशन अच्छा नहीं है, इनका इंटेंशन है कि इतना आपका कोई पता नहीं चल रहा है, आप जो है किस गुफा में चले गए हैं, क्या हो रहा है। इनका ईगो, कोई भी चीज़ है, इनको परेशान कर रहा है। तो जो है, पहले अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का नज़र रखते थे, थर्ड पार्टी में कोड कटा हुआ है, आपके साथ जुड़ा हुआ है, किसी भी तरह का आपको मैसेज सेंड करते थे, आपको अपने से दूर जाने नहीं देते थे, बांध के रखे थे, कंट्रोल करके रखे थे, तो मतलब इस वक्त जो है ये उसी के लिए थर्ड आई जो है यहाँ पे एक्टिवेट का हो रहा है, ठीक है। होलनेस यहाँ पे क्यों आया है, क्लैरिफाइड, क्या कुछ मैसेज दे रहा है, होलनेस बाइलेंस क्या करना है बताइए। यहाँ पे इन्होंने आपको ठीक ठाक तगड़े किस्म का धोखा दिए हैं, झूठ बोले हैं, मैनिपुलेट किए हैं। जस्ट उसके नीचे मास्क लगा के आया है, तो यहाँ पे मास्क था इनके चेहरे पे, और ये जो सच्चाई जो छुपा के रखे थे, अब वो चीज़ें जो है इनको उल्टा लटका दिया। इनको वो उस सवाल का उसका जवाब नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप निकल के जा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, क्लेश हुआ है, और आप निकल के जा रहे हैं। तो 24/7 इनको मे बी इनको रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होगा। कार्मिक है ना, तो ये रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कोई सोल पर्पस हो, कुछ हो, तो यहाँ पे कार्मिक लोग का यही प्रॉब्लम होता है, बहुत नेगेटिव होते हैं, और बहुत पिछले जन्म में अगर आपने इनको रिजेक्ट किया हो, चाहे कुछ इस तरह का रिजेक्शन मिला हो, तो फिर से एक बार का इस जन्म का भी रिजेक्शन काफ़ी टफ है इनके लिए। कार्मिक पार्टनर क्या है, किस टाइप का कार्मिक पार्टनर है, बताएं क्या चल रहा है भाई। 2 आए हैं, एक यहाँ एक यहाँ। भाई बहुत गुस्से में है, बहुत अकड़ू है, बहुत गुस्सैल पर्सन है, और बहुत पावर में है, और बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत अहंकारी है, बहुत घमंडी है। आपको सॉरी बोलना नहीं आएगा, और आपको अपने कंट्रोल में रखेंगे, अपनी उंगलियों पे नचाएंगे। घर में है, परिवार में है, ऑफिस में है, जॉब में है, कैरियर में है, जहाँ कहीं भी आप इनसे भिड़े हैं, आपकी तो इन्होंने मतलब क्या बोले, क्या हाल किए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि तलवार अब इनको नीचे रखना पड़ रहा है, तलवार अब उठाए नहीं है, नीचे रख रहे हैं। इनका मैनिपुलेटिंग, इनका गेम ओवर हो चुका है, वो उस तरीके से वर्क नहीं कर रहा है जो चीटिंग धोखा आपके साथ करते आए हैं, अब जो है वो नहीं चल रहा है वो इनके ऊपर में। बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। 9 ऑफ कप्स, आप इनके विश फुलफिलमेंट नजर आ रहे हैं, बिल्कुल भी। आप जो है अब जो है थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है कि इनका लेन देन चुकता हो गया होगा थर्ड पार्टी के साथ, और या आपके साथ चुकता हो गया है, तो आप जो है आपके तरफ आना चाहते हैं। आपने इनकी काफ़ी खातिरदारी की है, आपने इनको बहुत कुछ सर्व किया है जो इनको कोई भी सर्व नहीं कर सकता। बहुत तेज़ी से आपके तरफ आना चाहते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं। अगर तो हम यहाँ ज़ोडिएक साइन की बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बार बार आ रहा है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यहाँ पे अभी तक आ चुके हैं। तो और देखते हैं, आप इनके विश फुलफिलमेंट हो गए हैं। थिंक विश क्लैरिफाइड।
फिर से दोबारा से आपके बारे में सोचना चाहते हैं, और मे बी आपको जो लोग भागे थे, घोस्टेड पर्सन थे, जो आपको बहुत लाइटली लिए थे, धोखे में रखे थे, मतलब वही चीज़ें जब इनको लग रहा है कि उनकी जो खुशी है आपके साथ है। जब इनकी खुशी थर्ड पार्टी के साथ था तो वहाँ चले गए, अब इनको लग रहा है थर्ड पार्टी में वो मज़ा नहीं है जो मज़ा आप में है, क्योंकि आप भाग रहे हो, थर्ड पार्टी इनके पीछे पीछे आती होगी। तो अब ये थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, और थर्ड जो इनके पीछे भागेगा उनको छोड़ देंगे। वेरी सिंपल, जो मुझे आ रहा है, जो यहाँ पे वाइब्रेशन मेरे को पिक हो रहा है वो बता रही हूँ। कुछ ये बहुत ज़्यादा दिमाग वाले व्यक्ति है। 4 नंबर मैंने बोली थी, कार्मिक बहुत ज़्यादा जो है इनका जो राहु है ना, राहु इनको बहुत ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट करता है, राहु। और राहु जब इल्यूजन क्रिएट करता है, 4 नंबर ऐसे भी बहुत ज़्यादा माइंड है इनका है, और जब वो डबल इम्पैक्ट होता है तो कुछ उल्टा सुल्टा हरकतें करेंगे, और फिर बाद में इनको रिग्रेट होगा, पछताना पड़ेगा, लेकिन पछताएंगे नहीं, क्योंकि इनको 4 नंबर है। 4 नंबर जो है इंतु किंतु परंतु इधर से उधर से घुमा के गिट्टियाँ चीज़ें सही करके आपके ऊपर ब्लेम कर देंगे, यार तुम ही हो, यार तुम्हारी वजह से हुआ, तुमको सब पता है, तुमसे तो कोई भी बातें मैं नहीं छुपाता हूँ, तुमसे तो कोई बातें नहीं छुपाती हो, मेरा तो सब कुछ खुला है, लेकिन कुछ भी खुला नहीं है। बहुत जितना जानते हैं उससे कई गुना ज़्यादा अंदर राज है। जो चीज़ आपको बताते हैं वही बताते हैं जो उनको शार्प करता है, जिससे आप कंट्रोल में आ सको, और वो तमाम चीज़ें हलक के नीचे रख लेते हैं जो उनको शार्प नहीं करता है, ध्यान रखना। तो डिप्लोमेट पर्सन है ये, बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेट पर्सन है। तो अभी क्या ही बोलें, अभी जो है अब आपको बहुत कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपके साथ आना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाह रहे हैं। चलिए इनको भी यहाँ ले ही लेते हैं, अगर ऐसा है तो चाह रहे हैं तो नो कांटेक्ट में है, यहाँ स्टार्टिंग ही हुआ है वहाँ से। तो आप जो इनसे जितना भाग रहे हो उतना ये आपके पास आना चाहते हैं। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? तो इन्होंने, ये रिवर्स आ रहा था, तो इन्होंने जो भी नादानियाँ किए थे, और बहुत ही ज़्यादा ये मनी माइंडेड है। मनी 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 मतलब पैसा है तो सब कुछ है। कुछ लोग होते हैं जो मनी को, पैसे को, चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में रखते हैं। तो ये चीज़ें जो है अब इनको पीछे छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये रिवर्स आया था, और इनको अपने उन दिनों का एहसास हो रहा है जब इन्होंने आपके साथ गेम खेलना शुरू किए थे, थर्ड पार्टी के बारे में छुपाए थे, आपको पेन दिए थे, वो चीज़ें जान के करते थे जिससे आपको दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, क्योंकि आप रोते थे तो इनको अच्छा लगता था। बिकॉज कार्मिक है ना, तो कार्मिक को रुलाने में ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है, क्योंकि आपको जितना सताएंगे तड़पाएंगे इतना उनके मन को सुकून मिलता था। तो यहाँ देखेंगे सेपरेशन इज एन इल्यूजन, क्या कहता है ये? इनको लग रहा है कि सेपरेशन ऑपरेशन कुछ होने वाला नहीं है। आप जो है क्या ही कर रहे हो, एक दिन आके इनके ताकत के आगे सारे लोग सर झुकाते हैं, आप भी सर झुका दोगे, और मतलब बोलते हैं ना, आपको ये जीत लेंगे। ये जो लग रहा है इल्यूजन मतलब ये जो है ये बकवास है। इनको लग रहा है कि इनको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, इस बंदा बंदी को कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, पावर का, पोस्ट का, पोजीशन का, ये हार नहीं सकते हैं। मतलब बंदा जो एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे ये चीज़ बुरा लग रहा है बोलते हुए कि कुछ लोग होते हैं ना, जीतने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। कई बार आप देखें कहीं मर्डर हो गया, कहीं कुछ हो गया, सिर्फ और सिर्फ अपने मेंटल सुकून के लिए, ठीक है। हार्टलेस होते हैं, दिल नहीं होता है इनको, सिर्फ और सिर्फ जीत चाहिए। तो जो हार्टलेस पर्सन है, जिनका हृदय ही नहीं है, जिनकी फीलिंग्स ही नहीं है, जिनका थॉट मतलब जिनका क्या ही बोले, महसूस ही नहीं कर सकते हैं, तो आपका सिचुएशन को, कंडीशन को, इनफैक्ट किसी के सिचुएशन को नहीं कर, सिर्फ मतलब अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, सिर्फ इनको अपनी प्रॉफिट और लॉस की पड़ी है। तो ऐसे लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, और प्रैक्टिकल होकर इन्होंने बहुत कुछ किया है जो अनहेल्दी था, बिलो ऑफ द बेल्ट था, जो इनको नहीं करना चाहिए था। जो भी इन्होंने किया है जो इनको नहीं करना चाहिए था और इन्होंने किया है, इसका इनको एहसास है, ठीक है। तो उसका भी एहसास हो रहा है, लेकिन इनको लग रहा है यार ये बेकार है, कुछ नहीं होता, कहाँ कहाँ कैसे हमको कौन कैसे सेपरेट हो सकता है, कैसे आप निकल जाओगे उनके हाथ से। बहुत ज़्यादा इनको ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पे है। पहले भी ओवर कॉन्फिडेंस में गए थे तो पछता रहे हैं पैसे के पीछे। अभी जो है यहाँ पे इनको लग रहा है कि जो है सेपरेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि सेपरेशन वो नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये किसी थर्ड आई, देखो अब यहाँ कार्ड में नहीं है लेकिन ये आ रहा है, जिनका थर्ड आई खुला हुआ है इनके पास ये विजिट कर सकते हैं, या ये हैं ऐसा लग रहा है।
और किसी ने इनको बताया है कि यार सेपरेशन हो जाएगा तुम्हारा, नहीं है, कार्मिक थे, कार्मा का लेन देन पूरा हो गया, सेपरेशन हो जाएगा। इस बंदे को आया है खुंदक, इस बंदी को आया है खुंदक, गुस्से में है, तिलमिलाए हुए हैं और विधाता की लेखनी को ये बदलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जब ऐसा कुछ होता है कि जो लिखा ही ना गया हो और उसको आप खुद से लिखना चाहेंगे तो फिर क्या करेंगे, आए बाएं शाएं करेंगे, उल्टा पुल्टा कुछ भी करेंगे, फिर जो है कितने लोगों के साथ कार्मा जो है क्रिएट कर लेंगे, सिर्फ किस लिए, अपने जीत के लिए, अपने नशा के लिए। जीतना इनका नशा है, फितरत है और आदत है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो सारे के सारे जोडिएक साइन आ चुके हैं। तो देखिए, आप ये जीतने के लिए कुछ भी करेंगे। आप कहाँ सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वहाँ पे गुप्तचर भेजेंगे, सीबीआई भेजेंगे, लगाएंगे। आप मतलब आपके पास रात में कोई आता तो नहीं है, आप क्या करते हैं, तो यहाँ पे किसी भी तरह से आपके ऊपर नज़र रखा जा रहा है और अभी भी चीटिंग पे चीटिंग चालू है, बिकॉज कार्मिक है ना। तो कार्मिक है तो अभी भी जो है बहुत ज़्यादा जो है, देखिए यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स, किसी स्पेशलिस्ट पर्सन से ये मिल रहे हैं। ठीक है, जो मतलब ये बता दे कि भाई तुम्हारा सेपरेशन हो जाएगा, हो जाएगी। इनको वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हुआ है, इनको लगा है नहीं हो सकता, मैं होने नहीं दूंगा, मैं होने नहीं दूंगी। तो ये बंदा कुछ भी करेगा, करेगी आपको पाने के लिए। ठीक है, अब आप इनकी जीत बन गए हैं, अकड़ है, जो भी है, मुझे भाई ऐसा ही आ रहा है सिचुएशन। तो यहाँ पे परमानेंट, कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है परमानेंट कमिटमेंट करना चाहते हैं, कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है कि मैरिड नहीं थे तो मैरिज करना चाहते हैं, जो भी फॉल्स कमिटमेंट किए थे और आप जो भी जिस भी कमिटमेंट का एक्सपेक्टेशन करके रिश्ते में आए थे उन चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं। और ये भी चाहते हैं कि कहीं चल के अगर तो मैरिज हुआ है, नहीं हुआ है, तो यहाँ पे जाके फिर से एक बार मैरिज करने का इनका इरादा जग रहा है, परमानेंट कमिटमेंट देने का इरादा जग रहा है। कितना दिन रहेगा नहीं पता, आज की एनर्जी है, अभी की एनर्जी है, जिस वक्त आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त की एनर्जी ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ उनका इरादा जग रहा है, क्यों, जिद है, अकड़ है, जीतना है, बस उसका है यहाँ पे। और बताएं मास्क यहाँ पे क्यों आया है, एक बार मास्क देखेंगे कि और मास्क यहाँ पे क्यों आया है, मास्क क्यों आया है। तो आपके लिए फीलिंग्स जाग चुका है, प्यार होने लगा है आपसे, है ना, हौले 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 सा प्यार होने लगा है, फीलिंग जाग चुकी है। डर लग रहा है आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, जब तक फीलिंग्स नहीं था तब तक आप इनके पीछे पीछे घूमते थे, अब फीलिंग्स जाग रहा है तो आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, बेचैनी है, घबराहट है। और देखते हैं यहाँ पे, टेक केयर ऑफ योर इनर पीस, क्लैरिफाई। तो यहाँ पे जो भी आप स्टेप ले रहे हैं बहुत अच्छा ले रहे हैं, आप इन पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं और इसीलिए आया है कि आप इनको छोड़ के जा रहे हैं। गलत जो भी इनका गलत एडिक्शन है, किसी भी तरह का एडिक्शन हो सकता है, एडिक्शन है तो एडिक्शन है, मुझे ऐसा आ रहा है इनको किसी भी तरह का एडिक्शन है, ये गलत चीज़ नहीं छोड़ेंगे, आपको छोड़ देंगे बस गलत चीज़ नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए आप जो है काफ़ी देखते हुए भारी मन से इनको छोड़ के निकल गए कि तुम थर्ड पार्टी को मत छोड़ो। तो आपको थर्ड पार्टी एक्सेप्ट नहीं है, इनको थर्ड पार्टी एक्सेप्ट है। तो और कुछ चीज़ें ऐसी कि आप इनको छोड़ के निकल चुके हैं, काफ़ी निकल चुके हैं, देख रहे हैं पर्सन डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। एस्ट्रोलॉजिकल ट्रेंड्स क्यों आया है यहाँ पे, ये क्या कहता है तो यहाँ पे ये कहता है कि आपकी फीलिंग्स को बहुत याद कर रहे हैं। 2 कार्ड यहाँ पे ऐसे आ गया है। एक तो ये जो भी आपने इनके साथ जो टाइम स्पेंड किए हैं, बहुत अच्छा टाइम है जो आपने दिया है, वो इनको कोई भी नहीं दिया है। ठीक है, कार्मिक थे, जो भी थे, रुलाए थे, तड़पाए थे, परेशान किए थे, बट जो आपने जो शर्व किए हैं, आप जो दिए हैं, वैसा इनको आज तक किसी ने भी नहीं दिया है। और अब जब आप छोड़ के अपने कैरियर की तरफ जा रहे हैं, गुड एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, आपको ये जो बार बार मल्टीपल टाइम धोखा दिए हैं, तो ये चीज़ें जो बार बार चलता था, आई थिंक ये जो है अब बंद हो जाएगा। ये जो सर्कल था आपका इनके साथ, अगर किसी भी तरह का सर्कल चल रहा था, किसी भी कार्मिक के साथ, वर्क प्लेस पे, कहीं पे भी
मान लो पहले था, फिर किसी से मैरिज हो गई, फिर जाके उसी पर्सन से टकरा गए। बहुत लोगों का ऐसा आ रहा है सिनारियो। तो यहाँ पे जो है ये जरूर स्टार्ट करना चाहते हैं, दी फूल से शुरू करना चाहते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, स्लीपलेस नाइट है, आराम कर रहे हैं, प्यार जग रहा है आपके लिए, फीलिंग जग रही है, लेकिन आप दूर जा रहे हैं, इनफैक्ट बहुत दूर जा रहे हैं। फ़ोन में अगर आप नहीं ले रहे हैं, इनको लग रहा है कौन है आपके साथ, किसके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। कार्मा, कार्मा आपका इनके साथ पूरा हो गया, ठीक है, कार्मा इनके साथ पूरा हो गया है। ये चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। एम्परर, इनका घमंड, इनका अहंकार टूट रहा है कि यार ये दुनिया को छोड़ सकते हैं, आप कैसे इनको छोड़ दिए हैं, कैसे छोड़ सकते हैं, आपको ये कहाँ से ये इतनी ताकत मिली, कौन दे रहा है, कौन मिल रहा है, ऐसा बहुत सारी चीज़ें जो है इनके दिमाग में चल रहा है। और बताएं, डेप्थ खत्म हो गया, इनका जो घमंड, इनका अहंकार, इनकी चीज़ें खत्म हो चुकी है। ये रिश्ता देखो भैया, मैंने क्या बोली, किसी ने थर्ड आई, किसी का ओपन था। अगर तो ये पर्सन ने रीडिंग करवाई थी, देखी थी, साइकिक कहीं पे भी गए थे, देखे थे, अब ये खुद का आप थर्ड आई जगा के देखना चाहते हैं। सीधी सी बात है कि भाई किसी के बातों पे इनको भरोसा नहीं हो रहा, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं, आपको बहुत ग्रांटेड लिए थे। लॉन्ग टाइम का रिलेशनशिप था, काफ़ी लॉन्ग टाइम में आके आपका रिलेशन टूट रहा है। तो यहाँ पे जिनका भी हो, जैसा भी हो, ज़रूर लिखना आप लोग यहाँ पे। तो ये रिश्ता टूटता हुआ आप जब निकल रहे हैं इनके पास से, अगर आपके पास कोई और ऑप्शंस है, आप जा रहे हैं, तो इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, एकदम बर्दाश्त नहीं। डेथ खत्म हो गया, आप निकल जाएंगे, आपके पास ऑप्शंस है। इस वक्त आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, दूर हैं, कहीं में भी एक शहर में ना हो, इमोशनली तो दूर हैं। बहुत लोग जो है यहाँ पे 30-40% बहुत दूर है, बाकी हो सकता है ऑन ऑफ सिचुएशन में है, लेस कांटेक्ट में है। और जिनका मेन ग्रिप पकड़ा है वो तो नो कांटेक्ट में है। जो स्टार्टिंग से जिनको 100% रेजोनेट करेगा, वो लोग भयंकर वाला नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, उनका भयंकर वाला सेपरेशन से उन लोगों को गुजरेंगे, क्योंकि कार्मा खत्म हो गया ना भाई। तो और क्या सोच रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं बताएं, और क्या सोच रहे हैं, प्लीज यूनिवर्स बताएं। स्पाई कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी आप जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे गुजर रहे हैं, कब कहाँ से गुजरते हैं, क्या करते हैं डेली रूटीन में। आप इनके पीछे कल को थे कि ये थर्ड पार्टी के साथ क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, अब ये देख रहे हैं यार आप कहाँ जा रहे हो। देखो दी एम्प्रेस, आपको इनकी पड़ी नहीं है, आप मस्त हो रहे हैं काम में, आपको कुछ प्रमोशन वगैरह के आपके चांसेस या तो है, मिल चुका है, या तो मिलने के चांसेस है, ध्यान रखना। 5 ऑफ कप्स, बहुत रो रहे हैं आप, जो निकल के जा रहे हैं, जो आप जिस भी गद्दी पे बैठे हैं, जिस भी सिंहासन पे बैठे हैं, इतना रो धो के आके सेल्फ सेटिस्फाइड होके 9 ऑफ कप्स, अपने जितना काम किए थे उसका आपको पुरस्कार परमात्मा दे रहे हैं, क्योंकि आप अपने कर्मा को बहुत अच्छे से निकाले हैं, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, बहुत रो रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, छुपा के बैठे हैं कहीं सन्नाटे जगह पे। और जहाँ कहीं भी पैसा 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 करते थे, किसी भी तरह का इनको घमंड था, अहंकार था, कोई भी चीज़ था, तो यहाँ पे वो अपने उस दिमाग के बारे में भी सोच रहे हैं। और आपके लाइफ में कोई है, इनको ये भी पता चल रहा है कि आपके लाइफ में कोई है जो परमानेंट कमिटमेंट दे रहा है, और आप किसी के साथ जा रहे हैं, इनको ये डर सता रहा है बहुत। तो देखिए, कोई आपका रिलेशन आप कहीं और शुरू कर चुके हैं, ये सता रहा है, ये आपके साथ शुरू करना चाहते हैं, मे बी आप किसी और के साथ शुरू कर दिए हैं, कहीं बिजनेस, कहीं जॉब, कहीं कैरियर, जहां आप साथ में काम करते हैं वहां शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डर है आपके पर्सन को, 10 ऑफ सोर्ड्स, थोड़ा सा नहीं पूरा ही डर है। उनको लग रहा है कि वही चीज़ आपने इनके साथ कर गया जो इन्होंने आपके साथ कहे थे। 10 ऑफ सोर्ड्स है, नाइट ऑफ कप्स है, बहुत बहुत प्यार आपका इनके ऊपर उमड़ के आ रहा है, बहुत फीलिंग्स जाग रही है। किंग ऑफ कप्स है, बहुत प्यार कर रहे हैं इस वक्त, आपको प्यार करने वाले लोग बहुत है भाई, ध्यान रखना। जो इनको भी रेजोनेट कर रहा है, जिनकी पर्सनालिटी ऐसी है, व्हील ऑफ फॉर्चून, पावर आपके हाथ में आ रहा है, फेवर आपकी, जिनका आप सोचते थे कि ये बंदा मुझे कुछ, तो आप लोग जॉब क्या चेंज करोगे, कैरियर चेंज करोगे, पर्सन भी चेंज कर सकते हैं, बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं आप लोगों के लाइफ में। उन्नति, तरक्की, ग्रोथ बहुत है, आप कैरियर ओरिएंटेड होने वाले हैं, आप कोई बिजनेस में जा सकते हैं। अब आपके बहुत सारे जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, अब आपके साथ बिजनेस में बिजनेस पार्टनर बनने के लिए आएंगे। अगर तो ये पहले थे तो चाह रहे हैं, और नहीं तो आप आएंगे। यहाँ पे आप ध्यान आपको थोड़ा रखने की ज़रूरत है। और ये इस पर्सन को इस वक्त परमात्मा रोक दिए हैं, बिल्कुल बहुत नेगेटिव है, तो इनको परमात्मा रोक रही है, क्योंकि इतनी नेगेटिव थॉट्स के साथ आएंगे, इतनी नेगेटिव एनर्जी के साथ आएंगे, तो आपका कुछ भी कबाड़ा कर सकते हैं, बिगाड़ा कर सकते हैं, तो परमात्मा इनको रोक के रखे हैं, ठीक है।
अब हम यहाँ से देखेंगे कि ऐसे तो लग रहा है काफ़ी रोमांटिक रोमांटिक मैसेज आने वाले हैं और कुछ रोता हुआ भी मैसेज आने वाला है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। रोमांटिक इसलिए कि पिछले समय को याद करते हुए और रिग्रेट वाला, पछतावा, दुख वाला, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे हो रहा है कि ऐसा कुछ मैसेजेस ऐसा लग रहा है मे बी आए, क्योंकि यहाँ पे बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी यहाँ पे आए हैं, अगर तो आप लोगों को 144 दिखता है तो प्लीज़ थोड़ा आप लोग एंजल से प्रोटेक्ट होए, एंजल को बोले प्रोटेक्ट करने के लिए, एंजल को बोले मैसेजेस देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई एंजल आपके साथ रहते हैं जो आपके सपोर्ट में है, आपके लिए काम करते हैं, ठीक है। तो जिनको जिनको एंजल नंबर 144 नज़र आ रहा है, आज सबसे पहले तो आप प्रोटेक्टेड है ये मान के चलें, और दूसरा मान के चले किसी भी तरह से ये किसी भी जालसाजी कुछ भी बिताना चाहते हैं तो नहीं बिछा पाएंगे आपके लिए, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड है। 144 आपको नज़र आ रहा है। और दूसरा ये ऐसे नज़र आ रहा है, चाहे नहीं आ रहा, रीडिंग के माध्यम से तो नज़र आएगी, राइट। तो आप इसको क्लेम करें और ठीक है, देखते हैं कि बताइए डिवाइन टैरो बाय अनीता के जो भी कलेक्टिव्स हैं, इनके माइंड में जो भी पर्सन है, जिनके लिए भी रीडिंग तक पहुँचे हैं, उनकी थॉट्स, फीलिंग्स, क्या हम कुछ मैसेज देंगे, बताएं। चैनल मैसेज क्या है, क्या बताएंगे ये। तो क्या बोली थी मैंने, रिग्रेट, माफ़ी मांगते हुए नजर आएंगे, या फिर आई अपोलोजाइज फॉर व्हाट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू। तो इन्होंने जो भी गलत किया है, जितने चीज़ें भी गलत की है, उसके लिए इनको माफ़ीनामा चाहिए, माफ़ी कबूलनामा है इनका आपके तरफ कि भाई इनको लगता है माफ़ कर देना चाहिए, इनको ऐसा लग रहा है। आई नो यू आर जस्ट यूजिंग मी। तो अब इनको, जब आप इनको छोड़ के जा रहे हो कहीं भी, वर्क प्लेस, घर में, कहीं पे भी, तो इनको लगता है आपने इनको यूज कर लिया। पहले इनको लगता था कि ये आपको यूज कर रहे हैं, लेकिन जब आपको रोक नहीं पा रहे हैं, थर्ड आई ओपन है या जा रहे हैं, करवाए हैं, कोई भी साइकिक ने बताया था कि चले जाएंगे, तो इनको लगता है कि आपने इनको यूज किया है, ठीक है। आई नो। तो देखिए, इतना मैं क्या बोली, नेगेटिव पर्सन लोग ना ऐसे ही होते हैं, जब उनके पसंद की नहीं हो जाए तो गालियाँ तुरंत तुरंत उनके मुंह में अब शब्द रहेंगे। आपने कितना अच्छा किया उसका ग्रैटिट्यूड नहीं रहेगा। क्या आपने एक बुरा कर दिया, मतलब 100 में 99 आपने अच्छा किया, उसका नहीं रहेगा। एक अगर उनके फेवर में नहीं गया तो वो जो है ढिंडोरा पीट पीट के बताएंगे, ऐसा वाला एनर्जी, ऐसा वाला व्यक्ति है ये, इसीलिए इनको आपसे दूर रखा गया है। और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ बोलेंगे। आई फेल टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। तो जो भी इनका भी है, अब जो है देखो ये क्या है, जब आपको इनका प्यार चाहिए था तब तो इन्होंने दिया नहीं, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी जो भी था एंटरटेन कर लिए। जब आप निकलने लगे, परमात्मा आपको हीलिंग देने लगे, एंजल आपको हीलिंग देने लगे, रोते रोते सोते थे, उठे चले, गिरे उठे, कितने को रेजोनेट किया जरूर बताएंगे आप लोग। उसी क्षेत्र में, कई लोगों को उसी क्षेत्र में जाना था, वर्किंग प्लेस पे है, घर पे हैं, कहीं पे भी हैं, आप गिरे हैं उठे हैं, गिरे हैं उठे हैं, फिर भी आपको वहीं जाना पड़ा है, उनके साथ ही फेस हुए हैं। तो वो चीज़ें भूल गए हैं और इनको लग रहा है कि हम अभी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या आपको भी लगता होगा ना कि आपने भी एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे उस वक्त, कि ऐसा क्या है जो हम देते हैं और ऐसा क्या है कि थर्ड पार्टी देती है और हम नहीं देते हैं। आप लोगों के मन में ये बात आता होगा कि ऐसा क्या है, इसके लिए तो सब कुछ एक कर दिए, फिर भी इसको और क्या चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, भाग रहे थे, घोस्टेड पर्सन थे। और बताइए यूनिवर्स, डिवाइन क्या कुछ है प्लीज। तो उनको पता है आप नाराज है, बड़े वाला नाराजगी है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो लेट्स हील टुगेदर। तो आप हमें मलहम पट्टी लगाएं और हम आपको मलहम पट्टी लगाते हैं, ठीक है। इक्वल इनको लगता होगी आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, आपके पास कोई और पार्टनर है, पर्सन है, और आप इनकी जैसे आपको आप इनको आपको ये छोड़ के गए थे किसी और के लिए, तो आपके पास अगर ऑप्शंस आ रहा है, मैंने बोली 2-3 ऑप्शंस रहेंगे आपके पास में, ध्यान देना। आपको पता है नहीं पता है, आपके लिए पीछे से है, तो इनको पता है। तो अभी क्या कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं चलो एक दूसरे को हील करते हैं, और तुम मेरी आंसू पोंछो, हम तुम्हारी आंसू पोंछते हैं, ठीक है। और देखते हैं हाँ क्या 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 है भाई, रिवर्स में जा रहा है, क्या बात है। आई फील गिल्टी फॉर डाउटिंग ऑन यू। तो हमेशा आपके ऊपर नज़र रखते थे, बोली ना कि हर पल कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, स्पाई कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं।
तो अब जो है अपने ये रिवर्स आया है, तो अपनी आदतों को मे भी सुधारें और डाउट ना करें, क्योंकि डाउट क्लियर हो चुका है इनका। इनको पता चल गया कि भाई जिसको जाना है वो जाएगा ही और जिसको नहीं जाना है वो नहीं जाएगा। तो अगर तो भविष्यवाणी है कि आपका इनके साथ नहीं है, कोई थर्ड आई वाले ने कहा है माई लव इज अनकंडीशनल, तो आप जा रहे हैं तो इनको तड़प महसूस हो रहा है। आपने नोटिस किया जब ये जा रहे थे तो आप तड़प रहे थे गला चौक हो रहा है। जब ये जा रहे थे इनका पेन, इनका थ्रोट चक्रा में भी आप लोग रो रो के रह गए होंगे, बोले नहीं होंगे आप, क्योंकि आप थ्रोट चक्रा जो है पता चल रहा है, चीज़ें पता चलती है। ठीक है एक दो और लेंगे बस, है ना। चलो इतना सफिशियंट है, बहुत आ गया। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आई विश कुड ट्रीट यू बेटर, तो यहाँ लग रहा है काश आपके साथ ये लड़ाई झगड़ा नहीं करते, नीचे नहीं दिखाते, बेइज्जत नहीं करते, ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते, सब कोई मिल के आपको नहीं मारते, जो भी आपका अपमान हुआ है, जो भी आपको जिस भी तरह का सिचुएशन में इन्होंने क्रिएट करके रखे थे ताकि आपको मतलब नीचे दिखा सके, तो काश वो नहीं किए होते। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू, तो पूरा समय जिंदगी जो है, जो भी बची कुची लाइफ है, पूरी लाइफ आपके साथ बिताना चाहते हैं। यू टच माई हार्ट, तो आपने उनके दिल को टच कर लिया है। आप जो उनके दिल को जो है आप दिल में उतर गए हैं, मतलब कहने का मतलब कोई लोग देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप उनके दिल में उतर गए और वो जो है आपके दिल से उतर गए। ठीक है, तो बताइएगा कौन कौन है, क्योंकि आपके इतना बेइज्जती होने के बाद, अपमान होने के बाद आपके पर्सन आपके दिल से उतर गए और आप जिस तरीके से अपने आप को रिकवर किए, काम किए, व्हील ऑफ फॉर्चून में आए, जो मेहनत किए, जो रिकवरी आपने की है, अब आपका मेहनत हार्ड वर्किंग से आप उनके दिल में उतर रहे हैं। आई डू लव यू, तो वो जो है आपसे प्यार करते हैं, करते रहेंगे, ऐसा वाला कुछ मुझे सिचुएशन आ रहा है। वो कहना चाहते थे कि यार प्यार तो था, लेकिन मतलब क्या ही बोले, नफरत था, गुस्सा आता था, कुछ मुझे इस तरह का भी आ रहा है। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, तो आप उनके लाइफ का कहीं के भी जितने भी टुकड़े रहे हैं, जितना भी शाम उनके साथ गुजारे हैं, जो भी पार्ट रहे हैं, आप उनको एक लेसन सिखाए हैं, तो इसके लिए जो है वो आपको थैंक्स भी बोलना चाहते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कम बैक इन माई लाइफ, तो वापस आ जाओ मेरी ज़िंदगी में, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। जिनको जितना रेजोनेट करे, जैसे रेजोनेट करे उतना लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। तो ये थी। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, ब्यूटीफुल सोल, स्पिरिचुअल सोल, ऑल गुड डिवाइन पावर। थैंक यू।